साहब जी ने काशी से आए थे, तब उन्होंने 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया। भंडारा तो आज वो हो रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और उनकी संगत जो कि अपनी सेवा निरंतर दे रहा है, उनके सानिध्य में ये भंडारा चला। तो वहाँ पे अभी कुछ भगत हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो सत साहब जी भगत जी। सत साहब भगत जी। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा भरत दास है भगत जी। जी भगत जी, तो आप यहाँ पे जो कि भंडारा चल रहा, तो आप अभी कब आए हैं? मैं 2 दिन से आया हूँ भगत जी। मैं मुंबई में रहने वाला हूँ। मैं मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जी जी। 2 दिन से मैं यहाँ आया हूँ मालिक की सेवा में। तो जैसा कि सभी को पता है कि अभी रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अभी जेल में हैं। तो भगत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो संत जो जेल में हैं उसके जो श्रद्धालु हैं, जो कि भक्त हैं, तो वो लाखों की संख्या में यहाँ पे देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो कि निरंतर ये चल रहा है। हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जी? जी, मालिक को जेल में जो लोग नहीं जानते वो समझते कि वो जेल में है, लेकिन मेरा खुद का अनुभव मैं बताता हूँ कि 2-2.5 साल पहले जब मैं मालिक से जुड़ा तो मुझे संत रामपाल जी महाराज कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे साक्षात मेरे घर पे आके मुझे दर्शन दे के बोले, बेटा मेरी शरण में तू जल्द से जल्द आ जा, वरना तेरे ऊपर बहुत कष्ट आने वाले हैं। तब मैंने देखा कि ये संत तो जेल में है या नहीं है, ये तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। 4-5 महीने के बाद में मुझे पता चला कि ये जेल में है। तब मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला कि ये व्यक्ति मेरे सामने अगर प्रकट होता है तो ये जेल में कैसे हो सकता है। रही मालिक की लीला की बात, तो कबीर साहब को 600 साल पहले भी किसी ने पहचाना नहीं था और 52 बार उनको मारने की कोशिश हुई थी, जबकि वो अजर अमर थे, उनको कोई नहीं मार पाया। और ये मालिक की ही हमको ये शिक्षा है कि मालिक सबके ऊपर रहम करता है। और ये लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, ये तो उनका मालिक पूर्ण ब्रह्म पे विश्वास है। परमात्मा कहीं पे भी हो, वो मालिक ने बताया कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना व्रत में, ना काशी कैलाश में। तो जैसा कि भगत जी यहाँ पे इतना बड़े स्तर पे जो कि विशाल भंडारा हो रहा, जो कि पूरे देश को आमंत्रित, पूरे विश्व को जैसा कि हमको पता है कि आमंत्रण भेजा गया है। तो ये जो संगत आ रही है, तो ये सिर्फ सत्संग सुन के चली जाएंगे कि यहाँ पे और भी कुछ व्यवस्था की गई है? जी भगत जी, यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे भंडारा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, रक्तदान शिविर लगे हुए हैं, देहदान शिविर लगे हुए हैं, रमैनी हो रही है जिसमें ना दहेज लेना है ना देना है, सत्संग हो रहा है। मालिक ने बताया कि ज्ञान सुनने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि क्या करना नहीं करना। ये सत्संग के माध्यम से ही पता चलता है कि क्या गुरु की आवश्यकता क्या होती है। तो जिस वक्त हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ की व्यवस्था देखिए, रहने खाने की पीने की सब व्यवस्था मालिक ने की है। जो जेल में बैठा है वो खाली एक हुक्म से यहाँ पे सब चला रहा है। तो जैसे कि आप मुंबई जैसे महानगर, जहाँ माया नगरी टाइप की है, और आप वहाँ से यहाँ किथौड़ा गांव जो कि उज्जैन और इंदौर के बीच में पड़ता है, इधर पे आप आए हुए हैं। तो जैसे मतलब आप उधर से इधर आए हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जैसे क्या उधर पे ऐसा कोई संत नहीं है कि जैसे कि आप नाम दीक्षा ले सकें? जी, वहाँ पे संत तो बहुत है, लेकिन जैसे अध्यात्म में जो बोला गया है कि गुरु, पूर्ण गुरु विश्व में एक ही होता है। संसारिक गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे, संसार के लाभ हानि के बारे में बताने वाले सब मिल जाएंगे। ये पूजा करेंगे ये फ़ायदा हो जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो जन्म और मरण का छुटकारा देने वाला जो गुरु होता है, गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने बताया कि जरा मरण माम मोक्षाय, जिसको जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, इससे छुटकारा पाना है और अमर लोक में जाना है, उसलिए उसको तत्वदर्शी संत जो पूर्ण गुरु है, जो विश्व में एक ही होता है और वो खुद परमात्मा होता है, तो उसके पास ही जाना है। तो मुझे हल यही मिला कि मालिक संत रामपाल जी महाराज ने मुझे घर पे दर्शन आके बताया कि बेटा मुझे पहचान ले, मैं खुद परमात्मा हूँ, और किसी के बातों में आके भक्ति मत छोड़ देना। तो जैसे कि आप मुंबई जैसे बड़े शहर में एडवोकेट हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही कोई भी जुड़ जाते हैं। तो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत मतलब कुछ भी देखा नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं और जुड़ जाते हैं। आपको देख के लगता है आप एडवोकेट हैं, जुड़े हैं, तो कुछ सोच समझ के आप खुद से एडवोकेट हैं। जब आप जाने रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में हैं, तो आप
बोले कि ज़मीन खिसक गई पैर के तलों से, आपने कहा, तो जैसा कि जो कोई बोलता है ये कि रामपाल जी महाराज जेल में है, ये है वो है, उनके पास जो कि श्रद्धालु जो भी भक्त लोग जुड़ते हैं वो सब कम पढ़े लिखे होते हैं, ये सब होते हैं, तो आप एक उदाहरण है उनके लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सब मालिक ने अपनी वाणी में बताया है कि मेरे भक्त साधारण होंगे, जिनको मूल ज्ञान हो गया कि यहाँ से मृत्यु के समय हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो संसारिक सुखों में हम कोई भी व्यक्ति इसमें मन नहीं रमाता है। मालिक ने बताया कि रति कंचन पाया नहीं रावण अंतिम बार, कि रावण जिसकी सोने की लंका थी वो रति कंचन 1 ग्राम सोना भी साथ में नहीं लेके गया। तो यहाँ के जोड़ जुगाड़ में आदमी पूरा जीवन व्यतीत कर देगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। परमात्मा ने बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगते डार। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो आडाड़ी समझ रहे हैं, इनको मूल ज्ञान हो चुका है। इनको मूल ज्ञान ये हो चुका है कि परमात्मा के सिवा इस पूरे विश्व में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, और जिनको परमात्मा मिल गया है उनसे कोई मिले ना मिले, जिनसे परमात्मा ने बात कर दी उनसे कोई बात करे ना करे। तो ये सब मूल ज्ञान वाले लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, इनसे तो बहुत बड़े पंडित भी इनके आगे फीके हैं, इतना मूल ज्ञान इनको हो चुका है। साक्षात मालिक ने बताया कि जिसके पास मेरा सतनाम होगा, 2 अक्षर का, जो नानक जी साहब ने बताया था कि 2 अक्षर का भेद बतावे सो ही गुरु पूरा लखावे, और 2 अक्षर का सतनाम का भेद केवल संत रामपाल जी ने बताया है, और ये भेद आज तक विश्व में किसी ने नहीं बताया। और ये मूल धन इनके पास है, हमारे भक्तों के पास, कि परमात्मा ने बताया है कि सब जग निर्धना धनवंता सो जानिए, जिसके पास राम नाम धन होई। तो ये सब राम नाम के धनी है। तो जैसा कि आप मुंबई से हैं, है ना, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप एडवोकेट हैं मुंबई में, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि रामपाल जी महाराज जी के बहुत से चैनलों पे सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत से भक्तों को कुछ समस्या थी तब, तो आपको जब पता चला कि आप कुछ समस्या से जुड़े या फिर आपका मतलब अपने किसी भी तरह से? जी, मैं 30 साल से भगत जी राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा था, और मैंने ठाकुर सिंह महाराज से नाम दीक्षा ली रखी थी। लेकिन मेरा 2.5 साल पहले मेरा लड़का 18 साल का था, वो चला गया हमको छोड़ के। तब हम रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं थे, और अचानक परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया और बोला, बेटा तेरे ऊपर और कहर टूटने वाले हैं, तू जल्द से जल्द मेरी शरण में आ जा। तब मैं सोचने लगा कि ये रामपाल जी महाराज है कौन जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं भूत प्रेत समझ के मैं डर रहा था। पर बाद में जब मैंने सत्संग, इनका अचानक से मेरे मोबाइल में सत्संग आया, तो मैंने देखा कि ये गुरुजी तो मुझे मिल रहे, रोज़ मुझे दिख रहे, तो ये कैसे मोबाइल में आ गए। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। 1 महीना में 24 घंटा उनका सत्संग सुनने लगा, और पता चला ये मूल ज्ञान का कि ये तो साक्षात परमात्मा आए हुए, और साक्षात परमात्मा मुझे दर्शन दे के बुला रहे कि भाई आ जाओ। मेरे साथ में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए भगत जी कि मेरा जो मरा हुआ बच्चा था, मालिक की दीक्षा लेने के तुरंत 5 दिन बाद मुझे मेरे बच्चे से मालिक ने साक्षात बात करा दी, और मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि पिताजी, मैं गुरुजी है वो साक्षात कबीर भगवान है, और इनके साथ मैं सतलोक जा रहा हूँ, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, तो आपकी वजह से मेरा भी मोक्ष हो रहा है। तो गुरुजी बोला, बेटा तेरे लड़के को अगर तुझे वापस चाहिए तो मैं भेज दूंगा। लेकिन हमने बोला ज्ञान समझने के बाद कि गंदे लोक में मत भेजना मालिक, आप सतलोक ले गए तो ले जाना। फिर मेरे मन में दोबारा से शंकाएं उत्पन्न होने लगे कि ये गुरुजी तो दर्शन देते और सब लोग कह रहे हैं, मुझे भी ज्ञान समझा कि ये कबीर साहब है। तो मैंने कबीर साहब है, सचमुच आप है, तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई। तो मैंने मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, कि अगर सच में आप कबीर भगवान हैं तो मुझे आज रात दर्शन दे दो। और उस दिन मेरे 20 सितंबर 2020 को रात को 3:30 बजे परमात्मा मुझे मिले और मेरा हाथ पकड़ के बोले, बेटा चल मेरे साथ, और मुझे सतलोक लेके गए। और सतलोक में कबीर साहब इतने बड़े सिंहासन पे बैठे हैं, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब का छोटा रूप है, और हमारे गुरुजी उनके साथ में खड़े, और मेरा लड़का उनके साथ में खड़ा है। और तीनों, मेरा लड़का गुरुजी के शरीर में समा गया, गुरुजी कब जिंदा महात्मा रूप में कबीर साहब के शरीर में समा गए, और तीनों आत्माएं कबीर साहब के शरीर में समा गए। और मुझे कबीर साहब बोले, बेटा तेरी इच्छा पूरी हो गई अभी।
तब मुझे विश्वास हुआ कि ये साक्षात परमात्मा आए हैं। मैं भी विश्वास नहीं करता था, मैं भी बहुत हवा में उड़ता था, मेरे को भी बहुत अहंकार था, लेकिन मालिक ने मेरे को ज़मीन पे ला के रख दिया कि भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई भी अपना सच्चा साथी नहीं है। और भगवान जिसको भेजता है वो गुरु, वो भगवान से भी ऊँचे स्थान पे रहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु के आपने गोविंद दिया मिला। तो जैसे कि अभी आप जैसे एडवोकेट हैं मुंबई में, तो जैसे अभी भी बहुत से लोग बड़े बड़े पदों में हैं और वो इसी तरह की समस्या, जैसे आप बताएं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले आपके बेटे का है ना स्वर्गवास हो गया, तो उससे जो भी अभी परेशान है, तो आप जो पढ़े लिखे एडवोकेट अच्छे समाज से हैं, महाराष्ट्र मुंबई जैसे नगर में आप एडवोकेट अभी हैं, तो आप उन लोगों को, भक्तों को जो भंडारे पे अभी आ नहीं पाए हैं, जो कि ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मालिक का दास हूँ। मैं संदेश तो क्या, अभी मालिक ने चेतावनी दे दी है कि आज नहीं आएगा तो कल आएगा बेटा, रो पीट के आएगा। तो अपना जीवन बर्बाद होने के पहले, मनुष्य जन्म छूटने के पहले सबको आना है, मेरी सबसे प्रार्थना है। दूसरी बात, पढ़ा लिखा होना बहुत ये अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में आपको ज्ञान होना ये अलग बात है। मैंने कई वकील देखे हैं, कई जज देखे हैं, कई बड़े बड़े अफसर देखे हैं, जिनके बाद में क्या हाल होते हैं वो सभी जानते हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं रहता है। और एक झोपड़ी में रहने वाला जो संत है, रैदास जी महाराज है, मीराबाई थी जिन्होंने एक साड़ी में जीवन व्यतीत किया, संत गरीबदास जी महाराज थे, नामदेव जी महाराज थे, ये कुटिया में रहे, आज उनके मंदिर बने हैं। तो जिनके पास राम नाम धन है वही सच्चा ज्ञानी है। और मैं सभी विद्वान पंडितों को, मेरे वकील भाइयों को, जज साहबों को, अफसरों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा का सत्संग एक बार सुन लीजिए। बस सत्संग सुनने के बाद में अगर इसमें एक भी त्रुटि निकले तो हमें बता देना, बस हम आपके दास हो जाएंगे, और नहीं निकले तो आप मालिक के दास हो जाएंगे। और भी कुछ आप भक्त समाज को कहना चाहेंगे जो कोई आपको देख रहे हैं आपके माध्यम से लास्ट? जी, मैं मालिक का दास हूँ और मैं सबसे, मेरी प्रार्थना है, और मालिक ने चेतावनी दे रखी है कि आने वाला समय बहुत कठिन है, और इस मनुष्य जन्म का जिसको भी भला करना है वो कर लीजिए। ये वो युग है जिसमें साधु संत आए थे, उनको इतनी प्रताड़ना हुई थी, इतनी तकलीफ़ दी थी। नानक जी साहब, मीराबाई का उदाहरण ले लीजिए, जो भगवान प्राप्ति के लिए चल पड़ी थी, उसको विष का प्याला पिलाना पड़ा। तो ये समाज कैसा होगा कि भगवान के लिए दौड़ने वाले लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरुजी को भी इस तरीके से ये प्रताड़ना कर रहे हैं। तो कोई भी बातों पे विश्वास नहीं करे। मैं खुद वकील था, मैं खुद अहंकारी इस हिसाब से सोच रहा था कि गुरुजी को मैं जेल से बाहर निकालूंगा, लेकिन साक्षात गुरुजी भिवानी आश्रम में जेल से बाहर आके मुझे मिले, बेटा तेरी बहुत इच्छा थी ना जेल से निकालने की, ये ले मैं आ गया। और मैंने दंडवत किया और गुरुजी खुद ही अंदर चले गए। तो बोले ये मेरी लीला है, मैं जब चाहूँ जाऊँगा, जब चाहे आऊँगा। जिनको मेरे ऊपर विश्वास है और जिनको पार होना है, मुझे पहचान लेंगे कि मैं कबीर हूँ। और जिनको यहाँ मृत्यु मंडल में रहना है वो यहीं पे सदा 84 लाख योनि में घूमते फिरेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि मालिक से जुड़ो, ये साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। मुझे 20 दिसंबर 2020 को मालिक ने मेरे घर आके मुझे बताया कि बेटा किसी की बातों में मत आना, और मैं खुद परमात्मा हूँ, मुझे पहचान ले। ज़ोर से सोफ़ा की चेयर सामने खींची और मुझे डांट के कहा कि ये देख, मुझे पहचान ले, मैं खुद कबीर हूँ, मैं खुद परमात्मा हूँ, आया हूँ, तो तू छोड़ना मत मुझे। तो मैं सबको, मेरी ये प्रार्थना है कि ये इतना अच्छा समय आया है कि जिन साधु संतों को पहले लोगों ने तकलीफ़ दी थी, वही पहचान हमारे गुरुजी की है। और गुरुजी को जो भी आज जो भी दोषी है उसके तो बुरे हाल होने वाले हैं, लेकिन गुरुजी को मान के ये वक्त में जो भी पार हो जाएगा वो सत्यलोक में जाएगा। सत्यलोक कहाँ है, किधर है, वो तो आज तक किसी ने बताया तक नहीं। मैंने वेद पढ़े, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, सब में, लेकिन वो वर्णन इतना गुप्त है कि उसमें सत्यलोक का वर्णन है। स्वर्ग से ऊपर सत्यलोक है हमारा, 16 शंख कोस ऊपर वो सत्यलोक है। गंगा जहाँ से आई है सत्यलोक, लेकिन स्वर्ग के ऊपर ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 17 मंत्र 23 में परमात्मा को बताया गया है, परमात्मा ने बताया, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि हे अर्जुन, तुझे वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अगर पाना है
तो ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणा त्रिविधि स्मृते, ये 3 मंत्र का जाप जो संत देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। उसकी पहचान बताई है कि संसार के उल्टे लटके हुए वृक्ष को जो विभाग बता देगा वो पूरा संत, वो पूरा गुरु, वो पूरे विश्व में एक होगा। उसकी शरण में जा और 3 मंत्र का जाप ले, ओम तत्सत, जिसमें ओम सीधा ओम का मंत्र है काल का, और तत् और सत ये कोड वर्ड है जो दुनिया का कोई संत आज तक नहीं बता पाया। कबीर साहब और कबीर साहब के अवतार और संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा, इन्होंने वो भेद खोला है जो नानक जी ने बताया कि सो ही गुरु पुरा लखावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, जो सतनाम है जिसमें ओम है और एक तत् मंत्र है, वही पूरा गुरु मोक्ष देने वाला है। बाकी तो संसारिक सुख देने वाले लोग हैं, जो तो हमें ऐसे भी मिल रहे हैं। मालिक की दया से संसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुख लेके हम साथ में चल रहे हैं। और भगत जी, मैं इंदौर आ रहा था, परसों मेरी गाड़ी का टायर निकल गया। पूरी 80 के स्पीड पे गाड़ी लगभग मेरी चल रही थी। नासिक के ब्रिज पे मेरी गाड़ी का टायर निकल गया और हम मालिक की वाणी सुनते सुनते आ रहे थे। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे गाड़ी का टायर निकल चुका है। बाकी पीछे के पुलिस वालों ने बताया कि साहब आपकी गाड़ी का टायर निकल चुका है, लेकिन मालिक ने हमको एक खरोच तक नहीं आने दी। और ऐसे कई अनुभव हमको आए हैं। हमारी बीमारियाँ दूर हो गई, हमारी तकलीफ़ दूर हो गई। 3 साल पहले हम 0 हो गए थे भगत जी, लेकिन आज मालिक की दया से इतना लाभ मिला है कि मैं बोलने जाऊँ तो 2 दिन लगेंगे। सच